मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है 24 घंटे के बाद होने जा रहा है। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर रहा है। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी से। कृष्णा हेगड़े जी, इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव की शुरुआत हुई तो मैंने देखा कि नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप जो है इस बार कुछ ज्यादा लगाए गए अन्य चुनाव की अपेक्षा। क्या रीजन मानते हैं? देखिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। देश के बहुत सारे राज्यों से बड़ा उसका बजट है और स्वाभाविक है कि यहाँ पर संघर्ष जो है वो मुकाबले जो है वो एकदम कड़क होंगे। एक साइड पे महायुति शिवसेना बीजेपी, एक साइड पर ठाकरे बंधु, दूसरे साइड पर शरद पवार साहब, अजित पवार साहब और दूसरे जो पार्टीज इस मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस, वंचित। और इसके लिए सभी का ये प्रयास है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना झंडा जो है वो लहराए। लेकिन 1985 से यहाँ पर सैफरन मेयर भगवा झंडा लहरा रहा है। मराठी हिंदू महापौर यहाँ पर है और परसों आप जब नतीजे देखेंगे 16 तारीख को तो फिर से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ पर होगा। मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना एक साथ आए। एक साथ आने के बाद कहा ऐसा जा रहा था कि कहीं ना कहीं महायुति को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मराठी वोट जो है उसका विभाजन होगा और मराठी भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस मुद्दे पे शिवसेना, देखा जाए जो यूबीटी है और मनसे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या लगता है आपको, कुछ बेनिफिट? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे मराठी मानुस है, भाई बहन है, वो होशियार है। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रगति, मुंबई में प्रगति और विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को वोट देना चाहिए। इसके लिए जब से एकनाथ शिंदे जी अलग हुए और हमारे हाथ में शिवसेना का पूरा कंट्रोल आया तो एकनाथ शिंदे जी के पास, खुद के पास 19% जो है वो वोट आए हैं। वो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से कई ज़्यादा है। राज ठाकरे जी के पार्टी में 2% वोट पूरे महाराष्ट्र में है और मुंबई में शायद 9% वोट होंगे। तो अगर आपने दोनों भाइयों का और दोनों पार्टी का कंबाइंड वोट स्ट्रेंथ देखा तो हमारे से बहुत कम है। हमारा 19 और भारतीय जनता पार्टी का 32, तो हम 51% क्रॉस करते हैं। और इसके लिए लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा परसेंटेज जो है, विक्ट्री परसेंटेज, स्ट्राइक रेट, वो उद्धव जी से ज़्यादा था। विधानसभा में तो हमने उनका सफाया कर दिया। हमारा सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बनी और बाद में अजित दादा भी हमारे साथ जुड़ गए। और स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन जो कुछ महीने पहले हुए, वहाँ पर हमने इनका सफाया कर दिया। 1 नंबर पर बीजेपी, 2 नंबर पर शिवसेना, 3 नंबर पर अजित दादा और 4थे नंबर पर कांग्रेस, 5वें नंबर पर उद्धव जी, 6ठे नंबर पर उनकी पार्टी आई। तो महाराष्ट्र में उनका जो जनाधार है वो कम हुआ है। महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग जानते हैं कि अगर सचमुच महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाना है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मजबूत सरकार को और मजबूती देनी होगी। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो शिवसेना और मनसे जब साथ में आया तो कांग्रेस अलग हट गई। वहीं दूसरी तरफ मराठी मुद्दा या मराठी मानुस या मराठी अस्मिता की बात जो ये लोग करते हैं, खासतौर से यूबीटी और मनसे के नेता, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन लोगों ने भाषणबाजी भी किया।
आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ के जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप तो हम 4 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर आरोप का जवाब महाराष्ट्र की जनता दे रही है और एकनाथ शिंदे जी को जिता रही है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र की जनता मुंबई में 30% रहती है। मैं तो सभी को महाराष्ट्रियन मानूंगा। आप भी यहाँ पर कई पीढ़ियों से है, मैं भी यहाँ पर हूँ, और हम सब महाराष्ट्रियन हैं, हम सब मुंबईकर है। लेकिन अगर आप जो मूल सन ऑफ द सॉइल देखेंगे तो 30% जो महाराष्ट्रियन वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में, एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में, थोड़े बहुत उद्धव जी के वहाँ, थोड़े बहुत राज ठाकरे जी के वहाँ, थोड़े बहुत एनसीपी, शरद पवार, अजित दादा और सभी पार्टीज में, वंचित सभी में बटे हुए। इसी तरह जो मुसलमान वोट है वो भी 6 पार्टियों में बटा हुआ है। लेकिन अधिकतर वोट जो है वो महायुति को गिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र नहीं हैं, हम मुंबईकर नहीं हैं, महाराष्ट्र को हमारे पे भरोसा नहीं है और सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स पर भरोसा है। अगर ठाकरे भाइयों पर ही भरोसा होता तो सभी 30% वोट वहाँ पर चले जाते। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनको अभी भी उनके पास 20% वोट भी नहीं है। महाराष्ट्र में से 30% में से 20% वोट भी नहीं है। तो उसका मतलब ज़्यादातर जो वोट है वो हमारे पास है। हमारे पे महाराष्ट्रियन मानुस का भरोसा है, हिंदू मानुस का भरोसा है, और इसके लिए हम जीत रहे हैं। बड़ी बड़ी मिल जब यहाँ पर जब महाराष्ट्र का विकास हुआ, या यहाँ की हम बात करें कि जब यहाँ मुंबई देश की जो आर्थिक राजधानी बनी, उस दौरान यहाँ पे मिल बहुत हुआ करती थी, कपड़े की मिलें जो हुआ करती थी, उसमें काम करने वालों की अगर बात की जाए तो आपके नजरिए से वो कहाँ के लोग थे? देखिए, सभी प्रांत के लोग थे। महाराष्ट्रियन भी बड़ी बड़ी संख्या में थे, उत्तर भारतीय भी थे, मिल ओनर गुजराती भी थे, मारवाड़ी भी थे। तो सभी, देखिए, मुंबई सपनों का शहर है। यहाँ पर एक मुसलमान शाहरुख खान के लिए भी जगह है, यहाँ पर एक पारसी टाटा के लिए भी जगह है, यहाँ पर एक सिंधी अक्षय कुमार के लिए भी जगह है, यहाँ पर एक महाराष्ट्रन किर्लोस्कर के लिए भी जगह है। हर प्रांत के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर मुंबई को सपनों का शहर मानकर यहाँ पर रोजगार करते हैं। मुंबा देवी के ऊपर है, नाम पे है, और इसके लिए मुंबा देवी का सब पे आशीर्वाद है और हम सब यहाँ पर आकर तरक्की करते हैं, अपने रोजी रोटी कमाते हैं। और इसके लिए जो, जैसे हम कहते हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। किसी के लिए जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्म भूमि है। तो हमारी पहली निष्ठा जो है वो मुंबई की तरफ है, मुंबईकर की तरफ है। राज ठाकरे अडानी को हमेशा निशाने पे ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सारे नेताओं के, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री, उनके भी बयान आ चुके हैं। क्या आपको लगता है, आपके नजरिए से, क्योंकि आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं, आपके नजरिए से क्या लगता है कि किसी एक उद्योगपति जिसको घर बुलाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इतना धन अर्जित कैसे कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको तो खुशी होनी चाहिए कि भारत का एक उद्योगपति सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र और देश में, लेकिन दुनिया में नंबर 1 का उद्योगपति बन चुका है। जैसे अगर आप जेफ बेजोस को देखें, या दूसरे कार्लोस स्लिम को देखें, या वॉरेन बुफे को देखें, तो अमेरिका नहीं बोलती है कि हमारे लोग नहीं हैं या हम इनके तरक्की से खुश नहीं हैं। वो तो बोलते हैं, भाई इनको और ताकत दो, इनको और बढ़ाओ, हमारा उद्योगपति विश्व का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना चाहिए। लेकिन इसी तरह अगर अडानी जी बनते हैं, अंबानी जी बनते हैं, टाटा बनते हैं या बिरला बनते हैं, हमको भी खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का अस्तित्व आज महाराष्ट्र में भी नहीं रहा है, और बहुत बुरी बात है कि मुंबई में भी, जहां पर कांग्रेस का जन्म हुआ, वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपको ऐसा नहीं लगता कि महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना को जितनी सीट चाहिए थी उतनी सीट नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमको 90 सीट दी गई है और मुझे लगता है ये ठीक आंकड़ा है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी के 84 कॉरपोरेटर्स जो चुन के आए थे 2017 में, उसमें से 60 हमारे पास आए। तो हमारी सोच ये थी कि हमें ज़्यादा सीट मिले। लेकिन जैसे
भारतीय जनता पार्टी 137 सीट्स लड़ रही है, तो 90 भी कम आंकड़ा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी बीएमसी में सत्ता आए, हम लोगों का विकास करे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोलिशन पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, लेकिन अगर आपने उद्धव जी और मनसे के बीच में देखा तो राज ठाकरे के पास तो 50 सीट भी नहीं आए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारी सत्ता है, हम लोगों के लिए काम करे। जो 3-4 लाख करोड़ रुपए का काम हमने पहला किया है और 3-4 लाख करोड़ रुपए का काम यहाँ पर अब चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा आपने अटल सेतु देखा है, कोस्टल रोड देखा है, मेट्रो जो कांग्रेस 12 साल में 15 किलोमीटर नहीं बन पाई, हम 260 किलोमीटर मेट्रो 8-10 साल में बना रहे हैं। और काफ़ी हमारा जो है एक्वा लाइन और 2 और लाइन वो भी पूरा हुआ है। और इसके अलावा जो हमने कोस्टल रोड बनाई है, वर्ल्ड क्लास कोस्टल रोड, अटल सेतु जो पूरे महाराष्ट्र को इतना जल्दी कनेक्टिविटी देता है, और यहाँ से अब बुलेट ट्रेन आने वाली है। उसके अलावा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, जो पगड़ी सिस्टम का इशू था वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्लस्टर डेवलपमेंट का इशू था, जहाँ पर जो स्लम फ्री मुंबई बनाने का एक प्रयास हमारे सरकार ने किया, 25-30 लाख घर बनने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके अलावा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर लोग 2001 से प्रयास कर रहे हैं कि ये होए, लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। महानगर पालिका चुनाव का कल मतदान है, 16 तारीख को देखा जाए तो उसकी मतगणना होगी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक आप प्रवक्ता हैं शिवसेना के, क्या लगता है आपको कि महानगर पालिका पर महायुति का कब्जा होगा? अगर होगा तो कितने वोटों से होगा, कितनी बड़ी संख्या में आपके नगर सेवक जीत के आएंगे? देखिए, 100% भगवा झंडा बीएमसी के हेडक्वार्टर्स पे लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का महापौर होगा, मराठी महापौर होगा, हिंदू महापौर होगा, और हमारी संख्या मेरे अंदाज से लगभग 150 के ऊपर होगी। तो आपने देखा कि शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी ने साफ किया है कि इस बार महानगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है, यानी कल उसका जब रिजल्ट परसों आएगा 16 जनवरी को, तो महानगर पालिका पे इस बार फिर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी कि महायुति का ही कब्जा होगा। देखा जाए तो इसके पहले का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो शिवसेना का ही लगातार उस पर कब्जा रहा है। यह बात अलग है कि इस बार मनसे और शिवसेना यूबीटी एक साथ मिलकर के चुनावी जंग में उतरे हैं। अब रिजल्ट आने के बाद वो भी दावा कर रहे हैं कि मेरा कब्जा होगा। अब देखने की बात यह होगी कि किस पार्टी का कब्जा होता है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।